प्रदेश में खूब दहाड़ रहा बाबा का बुलडोजर। इस बार भूमाफिया सिंगला के खिलाफ हुई कार्रवाई। मिनटों में मिट्टी में मिल गया करोड़ों का कॉम्प्लेक्स। कहीं हो रहा एनकाउंटर तो कहीं चल रहा बुलडोजर। योगी के उत्तर प्रदेश में नहीं है माफियाओं की खैर। जिस उत्तर प्रदेश में कभी मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे एक से एक धुरंधर माफिया खुलेआम भौकाल के साथ घुमा करते थे और चुनाव लड़ा करते थे, वो तमाम गुंडे बदमाश और माफिया आज जहां जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो वहीं बाहर उनकी अवैध संपत्तियों को बाबा का बुलडोजर दहाड़ कर रौंद रहा है। ये कार्रवाई तो वैसे गुंडे बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ होती है, लेकिन राजनीति करने वाले इसे धर्म से जोड़ देते हैं और कहने लगते हैं कि बाबा का बुलडोजर बस मुसलमानों के खिलाफ चलता है। लेकिन ऐसे नेताओं को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि माफिया कोई भी हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या भू माफिया संजय सिंगला, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बाबा का बुलडोजर दहाड़ कर दौड़ता है। तभी तो जेल की सलाखों में बंद जिला बाराबंकी के चर्चित भूमाफिया संजय सिंगला के खिलाफ योगी सरकार की पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। यकीन नहीं है तो ये दहाड़ते बुलडोजर को देखकर समझ जाइए। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया था कि कोई गुंडा, माफिया या पेशेवर अपराधी किसी की संपत्ति पर जबरन कब्जा करने का दुस्साहस करेगा तो उसकी छाती पर बुलडोजर चलता दिखाई देगा। कोई गुंडा, कोई माफिया, कोई पेशेवर अपराधी जबरन किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो उसकी छाती पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देगा। और नहीं तो भाइयों बहनों, इससे पहले क्या होता था? मऊ का दंगा भूले नहीं होंगे 2005 का। सीएम योगी की इस चेतावनी को जिसने गंभीरता से लिया, उसने जमीन पर कभी जबरन कब्जा नहीं किया, और जिसने किया उसका क्या अंजाम हुआ, या बाराबंकी के भू माफिया संजय सिंह सिंगला को देखकर समझ सकते हैं, जिसे जिला प्रशासन ने राज्य स्तरीय भूमाफिया घोषित कर दिया है और वो फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है, जबकि बाहर उसके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। शनिवार को ही बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने तहसील नवाबगंज के भूहेरा गांव में सख्त कार्रवाई करते हुए भूमाफिया संजय सिंह सिंगला के अवैध कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलवा दिया। भूमाफिया संजय सिंह सिंगला पर आरोप है कि उसने 5 करोड़ की कीमत का यह अवैध कॉम्प्लेक्स बिना नक्शा पास कराए ही खड़ा कर दिया था और इसमें 25 दुकानें बनवा रखी थी। पुलिस के मुताबिक संजय सिंगला के खिलाफ तमाम आपराधिक मामलों में गैंगस्टर एक्ट के तहत पहले ही कार्रवाई हो चुकी है और कई अवैध संपत्तियां पहले ही कुर्क की जा चुकी है। इतना ही नहीं, बाकी अवैध संपत्तियों पर भी जिला प्रशासन कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। पुलिस और प्रशासन के द्वारा एक भूमाफिया चिन्हित किया गया था, संजय सिंह सिंगला। उसके द्वारा ये अवैध जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, जिसमें लगभग 22-25 दुकानें थी और इसकी कीमत लगभग 5 करोड़ के आसपास थी, जिसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। जो भूमाफियाओं के विरुद्ध जो अभियान छेड़ा गया है, उसी की कड़ी में यहाँ पे संजय सिंगला के द्वारा जो अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, उसकी ध्वस्तीकरण बाराबंकी में कराया गया। इसके पहले जो संबंधित अपराधी है, इसके विरुद्ध गैंगस्टर में भी कार्रवाई हुई है और इसके ऊपर तमाम आपराधिक मामले हैं। वर्तमान में ये जेल सिंगला है जो भूमाफिया था, अभी इसको शीघ्र ही राज्य स्तरीय भूमाफिया घोषित किया गया है और ये 11 सदस्यीय इसकी एक गैंग है, जिसके विरुद्ध गैंगस्टर का अभियोग भी पंजीकृत किया गया है। पूर्व में ही गैंगस्टर के अभियोग के अंतर्गत जिलाधिकारी बाराबंकी के आदेशानुसार इसकी लगभग 25 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी जब्त की गई थी, जिसमें इसका लखनऊ स्थित मकान भी 2 शामिल हैं और यहाँ पे कई इसके भूखंड भी थे।
आज उसी तरह से इसने सरकारी जमीन पे कब्जा करके, आप देखे होंगे मल्टीपल स्टोरी में इसने दुकानें और कटरा बना रखा था, उसको नियमानुसार कार्रवाई करके ध्वस्तीकरण किया जा रहा है और ये कार्रवाई आगे भी प्रचलित रहेगी। जो भी भूमाफिया होगा और इस तरह से कोई भी अपराध अर्जित संपत्ति अर्जित किया होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। भूमाफिया संजय सिंगला के खिलाफ इससे पहले दिसंबर में भी कार्रवाई हो चुकी है। राजधानी लखनऊ के थाना कोतवाली इलाके में सरकारी तालाब की जमीन पर उसके अवैध निर्माण को बाबा के बुलडोजर ने तहस नहस कर दिया था। गुंडे बदमाश हों या माफिया, उनकी अवैध संपत्तियों को कुछ इसी तरह से बाबा का बुलडोजर रौंद रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बदमाशों का एनकाउंटर भी ताबड़तोड़ हो रहा है। तभी तो मार्च 2017 में आई योगी सरकार के बाद से अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 10,531 मुठभेड़ हो चुकी है, जिनमें 22,597 अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 4,710 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए और 172 इनामी बदमाश पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। इतना ही नहीं, साल 2023 की शुरुआत भी ताबड़तोड़ एनकाउंटर से ही हुई। यूपी पुलिस ने नोएडा में सुनील राठी गैंग के 1 लाख के इनामी शूटर कपिल बस्सी को एनकाउंटर में मार गिराया। तो वहीं 2 जनवरी को बुलंदशहर में पुलिस ने मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी आशीष और 50,000 के इनामी अब्दुल को ढेर कर दिया। बहरहाल, जिस तरह से योगी सरकार में गुंडे बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही योगी सरकार ने अवैध कब्जे से अब तक कितनी जमीन छुड़ाई है, ये आप खुद सीएम योगी से सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा हब बन सकता है। प्रचुर जल संसाधन हमारे पास है। दुनिया की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि हमारे पास है। डेयरी सेक्टर में अनंत संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, 2017 के पहले या उससे पहले भी आपको अनुभव मिला होगा, देखे होंगे आप लोग। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2017 से 2022 के बीच में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा ना होना। कहीं भी कोई सुरक्षा में सेंध लगाने की बात तो बहुत दूर है, कोई उधर सोच भी नहीं सकता है। आज ये स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है। हर व्यक्ति वहां पर पूरी निश्चिंतता के साथ निवेश कर सकता। बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति, लैंड बैंक, लोगों को प्रयास करना होता है। हमारे यहां एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स है, उसने भूमाफियाओं से 64,000 हेक्टेयर लैंड उनके कब्जे से मुक्त करा करके अपने कब्जे में ली और इसमें हम लोगों ने तेजी के साथ निवेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया।